तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं ना। तो देखते हैं इनका जो क्वेश्चन है आप जो भेजे हैं उसको ट्राई करके देखते हैं। एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विथ ई एक्स, तो हमें मीन म्यू दे रखा है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, टी पॉजिटिव है, तो प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू म्यू प्लस टी सिग्मा। अच्छा, तो ये जो होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर होगा। तो कोई इनइक्वालिटी होगी जिससे प्रूव करना होगा। देखो देखते हैं कोशिश करके, ठीक है ना। जैसे जैम में क्या है ना, जैम का पर्पस, जैम में दो ही इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन आएगा, एक तो चेबीशेव पे और जो आपका है मार्कोव पे। बाकी इनइक्वालिटी हजारों हैं प्रोबेबिलिटी में, है ना। सो आपको सारा जानने की, किताब में बहुत जगह बहुत कुछ मिल जाएगा। सो वी डोंट नीड टू, है ना, राइट और रिमेंबर ऑल इनइक्वालिटीज। हमें जो सिलेबस में है उतना ही, सिलेबस में जैम में चेबीशेव और मार्कोव ही है बस। गेट में जेनसेंस भी ऐड हो जाता है। फिर भी देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ देख के तो कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा मोर देन इक्वल टू टी, कुछ ऐसा है ना। तो मुझे ऐसा प्रूव करना 1/1 प्लस टी स्क्वायर। और एक्स तो नॉर्मल तो नहीं बोला ना, एक्स तो कोई भी रैंडम वेरिएबल, एक्स इज एनी रैंडम वेरिएबल, तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो कौन सा इनइक्वालिटी आप यहाँ लगा सकते हैं, क्वेश्चन ये है। सर इसके बाद मैंने स्क्वायर किया था और प्लस दोनों साइड पे 1 ऐड किया था। ओके, तो कुछ मिलेगा। मान लो हम ऐसे बनाने की कोशिश करें जो आप कर रहे हो, तो चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो जैसे ना जनरली आप देखते होंगे एग्जाम में क्या होता है, लिखा रहता है यूजिंग जेनसेंस यूजिंग मार्कोव, ज़्यादातर क्वेश्चन में, कुछ एक दो क्वेश्चन जहाँ में खुद डिसाइड करना है, अदरवाइज लिखा हुआ रहता है। सो स्क्वायर करके आपने 1 ऐड कर दिया तो टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप मार्कोव लगा देंगे ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यस सर। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, टी नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो टी मोर देन इक्वल टू, या टी थोड़ा कोरिलेटेड हो गया, डब्लू बोल देते हैं। सो डब्लू मोर देन दिस, तो मार्कोव के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा ई ऑफ डब्ल्यू अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ये भी सही है। तो ई ऑफ डब्ल्यू एक्चुअली 1 ही आ जाएगा, है ना, आएगा देख लो। स्क्वायर है नहीं लेकिन सर, 2 1 आ तो रहा नहीं था। आएगा। हाँ, 2 आ रहा था। 2 आएगा ना, हाँ, क्योंकि ये तो स्क्वायर हो गया, अगर स्क्वायर नहीं होता तो आ जाता, फिर वो जीरो हो जाता मीन उसका। तो अभी तो वेरिएंस हो जाएगा, वेरिएंस एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर का वेरिएंस जो निकालोगे तो 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल 0 1 काइंड ऑफ जो भी है। लेकिन 1 + 1 2, तो ये आ गया 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो बाउंड ऐसे हमेशा यूनिक नहीं होता, जो अप्रोच हमने मतलब आपने यूज़ किया है उस अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो ये हम अभी नहीं लिखते हैं, क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया जैसे हमने। सो हमने इसको सॉल्व किया। अब वो पता नहीं सब ऐसे ही हो गया, जैसे कोई बोले कि प्रूव करो 4 <8 है, और आपने प्रूव कर दिया 4 <9 है, ये कुछ ऐसा ही बात हो गई। ठीक है दोनों सही, लेकिन थोड़ा बाउंड को और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे और सोचना पड़ेगा कि और क्या किया जा सकता है, ये सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये जो आपने किया सही है, ये भी एक अपर बाउंड है, ये ऑब्वियस है। जैसे हमें कहा कि प्रूव करो लेस देन 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो हमने प्रूव किया 2/, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बाउंड तो ठीक है, लेकिन इसको और बाउंड को कहते हैं, इसको टाइट बोलते हैं ना, तो और थोड़ा क्लोजर बाउंड ढूंढना पड़ेगा हमें। कि हमने कहा कि ये क्वांटिटी इससे छोटा है, जैसे हमें दिखाना है कि समथिंग, मतलब डब्ल्यू ही था फॉर एग्जाम्पल जो भी है, तो लेस देन ये समथिंग है, तो हमने दिखाया ये समथिंग इससे छोटा है। तो सही तो है, लेकिन एग्जैक्ट ये लाना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, फिर कुछ और लगाना पड़ सकता है हमें। सो कुछ और लगाने के लिए देखते हैं। तो ये तो मार्कोव वाला हो गया कि हमने इसको प्रोसीड किया, ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल बनाया हमने, यहाँ पे मार्कोव इनइक्वालिटी यूज़ कर ली है, ठीक। सो मार्कोव यूज़ किया तो ये आया। अगर बिना उसके यूज़ करते तो क्या होता, मैं अगर ऐसा बोलूँ आपको कि अगर 1 ऐड नहीं करते तो क्या आता। मान लीजिए हम 1 ऐड नहीं करते हैं, अभी तो ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल थे, हमारे को डायरेक्ट यूज़ होगा नहीं, सीधा सीधा स्क्वायर करके यूज़ कर ले। ये है टी पॉजिटिव ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये 1/टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे इसका जो एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो 1 आएगा ना। तो वहाँ पे आया, तो ये लेस देन इक्वल टू एन, तो 1/टी स्क्वायर आ गया। तो एक तो ये आ गया, एक ये बाउंड आ गया। और अब इसमें क्या रिलेशन है, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 ज़्यादा है तो वो और छोटा है, तो मतलब नेक्स्ट बाउंड भी इसका वही है, जैसे नेक्स्ट ये भी जो है लेस देन 1/टी स्क्वायर है,
डिनोटर ज़्यादा वैल्यू कम है, तो ऐसा आ गया। इसको और थोड़ा टाइट करना है इसको, तो और थोड़े से क्लोजर बाउंड चाहिए मुझे, है ना। तो ये तो हम लोग जस्ट अभी मार्कोव इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ और सोच के देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो कुछ और सोचने के क्रम में हम लोग ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, चलिए, कि क्योंकि अभी दिमाग में हमारा मार्कोव जेबी से भी है इसलिए वो यूज़ करें, वरना और भी बहुत सारे फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको सोचते ऐसा, ठीक है, मान लो ये है, तो ये हो जाएगा, मोड लगा दिया तो। सो क्योंकि है ना टी पॉजिटिव है, सिग्मा पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, सॉरी हाँ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से भी 1/t² ही आ गया। यहाँ मैंने चेबीशेव्स लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आ गया 1/t² ही, लेकिन मुझे 1/t² +1 लाना है। तो थोड़े और क्लोजर ढूंढो, और क्या कर सकते हो। है ना, अलग अलग, क्योंकि बाउंड यूनिक नहीं है ना, जैसे एक से यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, तो एक से ये। तो जैमो में ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं जहाँ पे बाउंड एग्जैक्टली निकालना है, आपने देखा होगा जहाँ आएगा वहाँ लिखा रहता है कि यूजिंग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी फाइंड द अपर बाउंड ऑफ दिस, यूजिंग मार्कोव इनइक्वालिटी फाइंड द अपर बाउंड ऑफ दिस। तो अगर मान लो चेबीशेव्स लिखता है तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, हमने मार्कोव दो तरह से यूज़ किया, इसके अकॉर्डिंग तुमने किया तो आएगा तो यही, लेकिन उस फॉर्म में यूज़ करेंगे तो, है ना। तो 1/t² आ गया। कुछ और भी इनक्वालिटी होगा जो हमें यूज़ करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा क्या है, तो मुझे तो अभी याद नहीं है। तो कोई और भी इनक्वालिटी हो सकता है, देखते हैं सोच के थोड़ा को, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। सो और क्या कर सकते हैं इसमें। हमने मार्कोव लगाए, चेबीशेव्स लगाए, दोनों से तो आ गया बाउंड, लेकिन वो बाउंड एग्जैक्टली वो नहीं आया जो मुझे चाहिए, उसका लार्जर बाउंड आ रहा है। वो भी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि प्रूव दैट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे आईएसआई में इस तरह क्वेश्चन मान लो आ गया, तो वहाँ पे आपको लाना पड़ेगा एग्जैक्टली, है ना। क्योंकि जैम में, गेट में, नेट में ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव नहीं आते, तो वहाँ ठीक है। लेकिन जो आईएसआई का एग्ज़ाम है, सीएमआई का एग्ज़ाम है, इन सब में सब्जेक्टिव पार्ट भी सब्जेक्टिव होता है। तो वहाँ पे अगर आता है प्रूव दैट दिस, तो वी हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट बाउंड। अदरवाइज ट्राई करने के नंबर है, जितना ट्राई करोगे उतना मार्क्स मिलेगा, जहाँ तक उनको सही लगेगा। कुछ सोचो भाई कि क्या किया जा सकता है, बाकी लोग भी दिमाग लगाओ। एक्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन गिवन है क्या? ये तो बस प्रूव दैट लिखा है ना जी। सो हम इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, Yes, जस्ट sir. प्रूव। Then so that it is less than 1 + t². हम्म ये बस ये बोला कि एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इतना ही लिखा है। एंड टी पॉजिटिव बता रखा है कि टी इज अ पॉजिटिव, है ना। सो बोल रहा है कि फॉर टी पॉजिटिव शो करो ये। तो मतलब कोई एक रिजल्ट होगा या कुछ तरीका होगा, देखते हैं थोड़ा सोच के। हमने तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनइक्वालिटी लगा रहे हैं ना, तो जैसे मैंने कहा ना हजारों इनइक्वालिटीज़ हैं प्रोबेबिलिटी में, तो आपको देखना है क्या यूज़ करना है, तो कुछ प्रूफ प्रूफ करके देखते हैं। सो वैसा कुछ ट्राई कर सकते हैं कि जैसे अगर हम देखें कि कोई, जैसे एक और तरीका होता है कि लाइक मीन डेविएशन इज लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उस तरह से अगर कुछ यूज़ करें तो मीन वेरियंस एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। यहाँ तो है नहीं ऐसा, तो यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी का बाउंड चाहिए मुझे। दिमाग आप लोग ट्राई कीजिए, क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ऑनलाइन सर्च कियो भाई सोहम, कुछ मिला है? नहीं सर, वो तो नहीं बता रहा है कुछ। नहीं, ये बता रहा है कैंटलीज इनइक्वालिटीज, तो ये इससे होगा। सर इससे प्रूफ। मोस्टली स्टैटिस्टिक्स के लिए वो जीपीटी इतना अच्छा बताता नहीं है, मैथ्स के लिए बताता है। अच्छा ओके। तो यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि मतलब ये कैंटलीज इनइक्वालिटी एक्चुअली ये कहता है, ये जो पूरी थ्योरम है, मैंने कहा बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ हैं, तो आपको देखना होगा सुटेबल कौन सा है। कैंटलीज इनइक्वालिटी ये कह रहा है कि
प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू सम नंबर ए कोई भी नंबर है, सो दिस इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू, ये आई थिंक रोहतगी की बुक में भी है, देखना, दिस अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रोहतगी वाली बुक में भी जो चैप्टर है जहाँ पे मार्कोवर चेबीशेव, वहीं पे देखना ये भी होगा। सो ये है जहाँ पे आपका यूज होता। आपका क्वेश्चन में क्या था? सो आपके क्वेश्चन में था कि x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू टी सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस ए की जगह क्या है आपका सिग्मा टी का सिग्मा स्क्वायर होल टी स्क्वायर, स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस ये आ गया। तो ये है जो कि हमारे जैम या गेट के सिलेबस में नहीं है, है ना। तो इसका नाम है, जैसे हमने जो लगाए, हमने लगाया मार्कोव और चेबीशेव, तो बोलेगा यूजिंग मार्कोव एंड चेबीशेव फाइंड द अपर बाउंड ऑफ दिस, तो वो हमारा आया 1/t²। अब बोलेगा यूजिंग कैंटलीज इनइक्वालिटी, ऐसा बोलेगा नहीं एग्जाम में क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनइक्वालिटी तो हजारों है, तो सारे सिलेबस में तो है नहीं हमारे, ये है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है जो आप ढूंढ रहे थे, ठीक है। ओके। हाँ, ये कह रहा है कि दिस इनइक्वालिटी गिव्स द वन साइडेड अपर बाउंड, दिस इज टाइटर देन द चेबीशेव इनइक्वालिटी फॉर द वन साइड, मतलब दिस गिव्स द बेटर बाउंड देन द चेबीशेव इनइक्वालिटी, मतलब ज़्यादा, है ना। जैसे अगला जो आया था, हमारा जो आया था वो ये आया था चेबीशेव से, तो ये एक लार्जर बाउंड है, ये और क्लोज बाउंड है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कहें ना कि 2 लेस देन 3 प्रूव करना है, तुमने प्रूव किया 2 लेस देन 4, तो 3 and 4 बोथ आर अपर बाउंड ऑफ 2, बट 3 इज द टाइटर क्लोजर बाउंड देन 4, है ना। सो 3 एक बेटर मतलब बाउंड माना जाएगा, इन सेंस ऑफ कि अपर बाउंड निकालना है, तो जितना क्लोज रहेगा उतना अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा, ये है, ठीक है। तो ये है ना, ये वाला था।